आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे जो हम लोगों के एमजेसी यानी कि मेजर कोर्सेस वाले बच्चे हैं, जो खास करके जिन्होंने जो है अपना ऑनर्स जूलॉजी लिया हुआ है, और माइनर कोर्सेस वाले के लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आपके जंतु जगत होते हैं ना, और जंतु जगत में जितने भी सिलेबस में दिए गए हम लोगों के न्यू पैटर्न पर आधारित जो आपका सीबीसीएस पैटर्न है, इसमें हम लोगों का जो है पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, इस तरह से जो है ना हम लोगों के डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में जो है ना, या डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत ढेर सारे जो है एनिमल्स दिए गए रहते हैं, और इसमें हम लोगों को जो है ना अलग अलग टॉपिक के बारे में हम लोगों को सीखना होता है, और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कौन से जीवधारी यानी कि कौन से एनिमल्स जो होते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण से कैसे दिखलाई देते हैं। जैसा कि आप टॉपिक में देख सकते हैं कौन से जंतु कैसे दिखते हैं, यानी कि जंतु जगत का जो हम लोगों का विशाल साम्राज्य है हमारे पृथ्वी पर, इसको सिलेबस में जो है ऐड किया गया है कुछ एनिमल्स को, है ना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आप सबों के लिए, जो खास करके आपके जो हैं एमजेसी एमआईसी वाले बच्चों के लिए, जिसका ऑनर्स जंतु विज्ञान है यानी कि जूलॉजी ऑनर्स लिया है, उन सब बच्चों के लिए जो है ना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह होता है जहां पर जीवन संभव है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर क्या है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, और सबसे मज़ेदार बात ये कि यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सारे ग्रह हैं उन सबों पर जो जीता जागता दुनिया है यानी कि जीता जाता संसार है, उसमें सबसे जो जहाँ पर आपके बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, है ना, कि जिस पर जीवों का अस्तित्व है, वो है हमारी धरती माँ यानी कि अर्थ सरफेस है। तो यहाँ पर जीवन क्यों है? क्योंकि जीवों को खाने के लिए भोजन है ना, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, यानी अन्य सुख सुविधाओं यहाँ पर उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग अलग अलग जो है ग्रहों पर अलग अलग जो है किसी वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पर जा रहे हैं सैटेलाइट की मदद से। तो इस तरह से हम लोग जो है अन्य ग्रहों के बारे में हम लोग इच्छुक हैं, तो वहाँ पर क्या जीवन संभव हो सकता है? तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि वहाँ पर क्या जीवों का अस्तित्व हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग के अर्थ सरफेस पर यानी पृथ्वी पर, तो हम लोगों के यहाँ पर ऑक्सीजन यानी प्राणवायु है, अतः हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। तो अगर हम लोग जंतु जगत के बारे में देखें तो हमारे इस पृथ्वी पर जंतु का साम्राज्य काफ़ी बड़ा है ना। और अगर हम लोग इसको किताबी भाषा में देखें तो दुनिया में जितने भी सारे जीवित वर्ग है ना, यानी कि जो हम लोगों का लिविंग वर्ड्स है, इसको हम लोग दो जगत में बांटते हैं, है ना, दो संसार में बांटते हैं। एक आपका पौधे का दुनिया हो गया, दूसरा क्या हो गया, जंतु का दुनिया, यानी कि पौधे का संसार, दूसरा जंतु का जीवित संसार, है ना। तो एक को हम लोग बोलते हैं प्लांट किंगडम, दूसरे को क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम, यानी कि पौधे जगत में आपके पौधे आ गए, है ना। प्लांट किंगडम से आपके अलग अलग प्रकार के पौधे आ गए, जंतु साइड जो है अलग अलग प्रकार के जंतु आ गए। तो हम लोगों के इस पूरे पृथ्वी पर ना अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोगों के पृथ्वी पर ना अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि बायो का मतलब क्या होता है, आपका लिविंग होता है, प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी। क्या होता है, वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी होता है, यानी कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जो है ना अलग अलग प्रजातियों का पाया जाना। तो ये कहाँ पर है, हम लोगों के अर्थ सरफेस है। अब आगे आइए कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है यानी कि वेराइटीज और वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म है,
क्या है, वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटी, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का पाया जाना, यही क्या कहलाया, बायोडायवर्सिटी कहलाया। यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब आइए कि जो हम लोगों के जंतु जगत है ना, एनिमल्स किंगडम है, तो क्या है कि इसी बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए ना हम लोग इसको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिए। तो जो आपका एनिमल किंगडम है ना, तो एनिमल किंगडम को भी हम लोग अलग अलग फाइलम में कैटेगराइज कर दिए, है ना, जिसमें आपका पॉरीफेरा है, सिलॉन्ट्रेट्स हैं, आपके प्लेटीहेलमिंथिस है, एस हेलमिंथिस है, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। कुल मिलाकर के हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सारे जीवित वर्ग हैं ना, खास करके आपके जंतु साइड, इनको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ना हम लोग अलग अलग फाइलम में, जिसको हम लोग संघ कहते हैं, उसमें हम लोग बांट दिए, है ना। तो अब क्या करते हैं कि हम लोगों के सिलेबस में जो आपका सीबीसीएस न्यू पैटर्न है, इस पर जो हम लोगों का सिलेबस में दिया गया है कि अलग अलग प्रकार के जंतु, तो इसी पर आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पैरामीशियम कैसे दिखते हैं, प्लाज्मोडियम, और इस तरह से हम लोग के एमजीसी एमआईसी जूलॉजी में ये सिलेबस में रखा गया है। ये जो है आपके एनिमल्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, इस तरह से लिया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से जीवधारी कैसे दिखलाई देते हैं, ठीक है। तो इतना तक तो हम लोग समझ गए। अब देखिए पहला जो है ना वो है पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम है। अब देखिए पैरामीशियम जो होते हैं ना, कुछ आपको इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। पैरामीशियम जो आपको मुख्य रूप से आपको जलीय आवासों में मिल जाएंगे, नदी, तालाब, पोखर में मिल जाएंगे, और इसकी आकृति जो होती है ना चप्पल जैसी होती है ना, जैसे कि हम लोगों का जो है चप्पल होता है ना, स्लीपर होता है, उस तरह का कुछ ऐसा दिखता है। तो इसीलिए हम लोग पैरामीशियम को क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं ना, चप्पल की आकृति जैसा जीव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, जो प्रचलन अंग होता है ना, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जिसको आप प्रचलन अंग कहते हैं, इसमें सिलिया होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, अलग अलग जो है मेथड के द्वारा प्रजनन होता है। जैसे इसमें द्विविभाजन होता है अनुकूल परिस्थिति में, और इसमें ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ काट के बाद ये दो हिस्सों में कन्वर्ट कर जाते हैं, यानी कि एक परिपक्व पैरामीशियम जो है वो दो नए पैरामीशियम में बदल जाते हैं। उसके बाद आइए प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम आपको कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं, और हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपके प्लाज्मोडियम है ना, तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ है। और ये क्या होते हैं, आपके मलेरियल पैरासाइट्स हैं। क्या है, मलेरियल पैरासाइट्स हैं, यानी कि ये आपके जो है ना मलेरिया उत्पन्न करने वाले कारक है, फैक्टर्स हैं। तो याद रखिएगा ये कैसा होते हैं, आपके प्रोटोजोआ है, और ये मलेरिया उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका वेक्टर्स के रूप में कौन काम करता है, आपके फीमेल एनोफिलीज मच्छर काम करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि मलेरिया जो होता है ना किससे उत्पन्न होता है, यानी कि किसके कारण होता है, तो हर बार में गड़बड़ नहीं करना है। क्या कह देता है बहुत सारे बच्चे कि मच्छर से होता है, मच्छर से मलेरिया होता है, भाई नहीं होता है ना। तो वह किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है ना। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, इससे ना होता है। मच्छर क्या करता है, एक बीमार व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति तक खाली पहुंचाने का काम करता है, यानी वाहक का काम करता है, वेक्टर का काम करता है। तो आपको कुछ इस तरह के प्लाज्मोडियम दिखलाई पड़ते हैं। उसके बाद आई एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, है ना। तो इससे क्या होता है, अमीबिक डिसेंट्री होता है। तो आपको इस तरह की जो है संरचना देख सकते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो क्या करती हैं, आपके जो है अमेबियता यानी कि अमेबॉइसिस जो है डिजीज काउज करता है। उसके बाद है आपका ट्रिपैनोसोमा, जो आपको कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं।
अब आइए लिस्मानिया डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानी से जो है ना कालाजार होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और लिस्मानिया डोनोवानी जो होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं। अब आइए कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज, है ना, कि जो आपके कैनाल सिस्टम है यानी कि वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है आपके स्पॉन्जेज में। और स्पॉन्ज किसको बोलते हैं भाई, कि पॉरीफेरा जो फाइलम होता है ना, जंतु जगत का पहला फाइलम जो पॉरीफेरा है, उनको जो है ना सामान्य रूप से हम लोग स्पॉन्ज कहते हैं। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, आपका जो पॉरीफेरा फाइलम है ना, पॉरीफेरा को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पॉन्ज कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, कैनाल सिस्टम होते हैं। कैनाल सिस्टम इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपका साइकन है ना। और साइकोन जो होते हैं ना, ये आपके स्पॉन्जेस के मेंबर्स हैं। जैसे आपका साइकोन है, ल्यूकोसोलानिया है, ग्रेंटिया है, ये सब इसी के मेंबर्स हैं, ठीक है। और पॉरीफेरा को हम लोग 3 वर्ग में बांटते हैं। एक आपका कैल्सीरिया है, उसके बाद हाइलोस्पॉन्जिया है और डीमोस्पॉन्जिया है। तो इस तरह से आपको मेंबर्स दिखता है। तो इसमें कह रहा है कैनाल सिस्टम, तो इसमें होता क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए पॉरीफेरा का शरीर है ना, इसमें होता क्या है कि जो शरीर होते हैं ना, पूरे शरीर पर आपको छिद्र मिल जाएंगे। और उस छिद्र को हम लोग इस भाषा में ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया, यानी कि छिद्र युक्त शरीर रहता है। अब आप ही बताइए कि अगर पूरा शरीर पर छिद्र रहेगा तो अगर क्या होगा, शरीर के अंदर पानी जाएगा। तो ये क्या होता है, पहले ऑस्टिया के थ्रू पानी जो है पेट में घुसता है, जिसको बॉडी कैविटी कहती है। उसमें क्या होता है, स्पॉन्जोसील होता है, यानी कि बॉडी कैविटी जो है ना पॉरीफेरा का, क्या बोले, स्पॉन्जोसील बोले। और वहां से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहे हैं, जो कलर है उसको जो है मेराइन सिस्टम में वो दे रहे हैं आपके स्पॉन्जेस के नीचे, है ना, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जैसे दिए ना, तो जो यहाँ पर जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया के अंदर से पानी जो है क्या हुआ, प्रवेश किया। वह कहाँ पहुँचा भाई, आप लोग बोलिए, कहाँ पहुँचा, स्पॉन्जोसील में पहुँचा, ठीक है। तो छिद्र से प्रवेश किया, कहाँ पहुँचा, आपके स्पॉन्जोसील में पहुंचे। और वह ऑस्कुलम के थ्रू होते हुए कहाँ चला गया, शरीर से बाहर हो गया। तो यहाँ पर जो है इस बात का संकेत है कि शरीर क्या होता है, पूरी तरह से छिद्रयुक्त होता है। और इसमें जो आपके कैनाल सिस्टम होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, एस्कन होता है इस तरह से, जो बड़ी सिंपल प्रिमिटिव होता है। आपके जो है साइकोन होते हैं, और एक क्या होता है, ल्यूकॉन टाइप होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जो हम लोग ऑफलाइन बैचेज में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आइए ओवेलिया है। ओवेलिया को हम लोग बोलते हैं ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी। तो आपको इस तरह से आपको दिखलाई पड़ता है। ओवेलिया कॉलोनी जो होता है वो आपके ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो आपको छाते नुमा संरचना वाले दिखलाई देते हैं, जिसको हम लोग मेड्यूसा फॉर्म्स कहते हैं। अब आइए ऑरिलिया। ऑरिलिया, अरीटा जो होता है, जिसको हम लोग जेलीफिश कहते हैं, जो इस तरह का संरचना वाला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जेलीफिश, और आप अलग अलग क्षेत्रों में जाइएगा तो बिल्डिंग सब भी जो है उस तरह का डिजाइन करा हुआ रहता है। तो इस तरह से आप जेलीफिश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला आइए फसिकोला हिपैटिका। फसिकोला हिपैटिका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग सीप ल्यूवर फ्लूक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपका फसिकोला हिपैटिका है। और याद रखिएगा, फसिकोला हिपैटिका का दूसरा नाम यानी कॉमन नाम क्या होता है, सीप लीवर फ्लूक होता है। अब आइए देखिए टेनिया सोलियम क्या है, टेनिया सोलियम, जिसको हम लोग पॉर्क टैपवर्म कहते हैं, यानी कि शुअर के मांस में जो है ना, यह सिस्टिकर्कस लार्वा के रूप में रहता है। तो ये चीज यहाँ पर आप समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर। और ये वास्तविक तौर पर क्या है, आपकी फीता कृमि है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टेपवर्म, है ना। तो इस तरह का जो है स्ट्रक्चर आपको दिख सकता है यहाँ पर। आप जैसा कि देख सकते हैं टेनिया सोलियम, जिसको हम लोग
पॉर्क टैपवर्म कहते हैं। ठीक है, आगे आइए एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो आपको इस तरह का मिल सकता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइनल वर्म्स कहते हैं, यानी कि मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले जो कृमि होते हैं, ये यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं। यानी एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस से जो है एस्केरियोसिस नामक डिजीज होता है जो मनुष्यों में होता है और इसका क्या नाम है, ह्यूमन इंटेस्टाइनल वर्म कहते हैं। तो याद रखिएगा एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो है कुछ इस तरह का जो है ना दिखलाई पड़ता है। अब आगे आइए, पेरीपेटस है, क्या है, पेरीपेटस। तो पेरीपेटस जो है आपको इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं जिसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। किसका किसका भाई, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का। तो पेरीपेटस जो होता है ना, ध्यान में रखिएगा कि पेरीपेटस जो होता है ना वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा ये दोनों के गुण रखते हैं। तो एनिलिडा जो होता है ना इसका शरीर क्या होता है, एनुलस होता है, रिंग नुमा संरचना में बटा होता है। तो इस पर क्या होता है, आपके सिगमेंटेशंस भी दिखते हैं और उनके जो लेग्स होते हैं वो भी ज्वाइंटेड होते हैं। तो इस तरह से एनिलिडा आर्थ्रोपोडा इन दोनों का जो कैरेक्टर्स मिलता है, इसीलिए हम लोग पेरीपेटस को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। उसके बाद है अगला यूनियो है ना, तो जो आपको इस तरह का दिखलाई पड़ता है। उसके बाद है पाइला जिसको हम लोग घोंघा कहते हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग एप्पल स्नेल के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद है आपका स्टारफिश यानी कि ताड़ा मछली, जो आपके जो हैं एकाइनोडर्माटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि एकाइनोडर्माटा एक भी ऐसा मेंबर्स नहीं होता है जो आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि सारा का सारा मेंबर्स जो होता है विदाउट एक्सेप्शंस के, बिना किसी अपवाद के, वो आपको मिलते हैं समुद्र में। यानी कि सारा सदस्य कहाँ मिलेगा, आपके समुद्र में मिलेंगे। उसके बाद है युगलिना। युगलिना जो होता है वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई पड़ते हैं और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में यानी कि प्रचलन अंगों के रूप में इसमें फ्लैजिला पाया जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा युगलिना जो होते हैं ना, अगर इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये पौधों की तरह बिहेव करते हैं ना, ऑटोट्रॉप्स लाइफ व्यतीत करते हैं, स्वपोषी जीवन बिताते हैं। और उसके बाद जो है अगर सनलाइट नहीं आता है तो फिर ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और याद रखिएगा कि युगलिना जो होते हैं ना, ये आपके क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं और फिर जो है एक परिपक्व युगलिना से दो नए युगलिना में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कन्वर्ट कर जाते हैं, तो यहाँ पर आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर परिपक्व युगलिना जो है लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है और दो युगलिना में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है आपका गोर्गोनिया जिसको हम लोग सी फैन कहते हैं, है ना, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद है अर्थवर्म जिसको हम लोग केचुआ कहते हैं और ये आपके किसानों के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, खेतों की जो जमीन के अंदर नमी होती है ना, वह उसको क्या करता है, सॉइल सरफेस पर लाता है, यानी मिट्टी को भुरभुरा करता है ना। तो ये आपके अर्थवर्म हो गए। और अर्थवर्म का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपके पेरिटिमा पोस्थुमा है, जो ऐसा करके जो है आप यहाँ पर डायग्राम्स में समझ सकते हैं। प्राउन में आते हैं, तो प्राउन जो होता है वो आपके झींगा मछली होते हैं जिसको हम लोग गोर्रा भी कहते हैं। वास्तविक तौर पर अगर कहा जाए तो प्राउन जो होता है यानी झींगा जो होता है वह मछली नहीं है बल्कि एक प्रकार का क्या है, इंसेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है आपके ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, स्विमिंग और वॉकिंग लेग्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एपिस। एपिस को हम लोग मधुमक्खी कहते हैं और ये जो एपिस देख रहे हैं ये मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। हम लोगों के जो भारतीय मधुमक्खियों में जो है आपके एपिस इंडिका आते हैं और भी आपके जैसे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां आती हैं, जैसे एपिस डोर्साटा है, फ्लोरा है, इंडिका एंड मिलीफेरा है। तो ये मधुमक्खी के अलग अलग प्रजातियां होती हैं और ये आपको मिलती हैं छत्ते में, है ना, कॉलोनी में मिलती हैं।
हैं और कॉलोनी जो होती है काफ़ी बड़ी संख्या में होती है, यानी कि 40-50 हज़ार के एबव जो है ना वो आपका एक छत्ते में आपको समूह मिलेगा। तो इस तरह से। और अगर हम लोग मधुमक्खी के मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं मधुमक्खी के छत्ते में। आपके 3 समूह रहते हैं। पहला जो है आपके रानी मधुमक्खी रहती हैं, दूसरा आपके कार्यकर्ता रहती है और उसके बाद क्या होता है आपके 100-150 नर मधुमक्खी रहते हैं। तो ये बात याद रखना है। और जो मधुमक्खियां जो होती हैं ना वो परागन की जो प्रक्रिया होती है लगभग 80% संभालती हैं, यानी कि पुष्पी पौधों में जो परागन की प्रक्रिया होती है पॉलिन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का जो प्रोसेस होता है ना वो आपके एपीज करते हैं, समझ गए। उसके बाद आइए कि मॉस्क्यूटो है ना, जो आपकी मादा एनोफिलीज मच्छर होती हैं वह क्या करती हैं एक जगह से दूसरी जगह प्लाज्मोडियम को यानी प्रोटोजोअल्स पैथोजेंस को वह एक जगह से दूसरे जगह क्या करती हैं ट्रांसमिट करती हैं। और एपीज से याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है इंसेक्ट वगैरह में क्या होते हैं एक विशेष प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको हम लोग फेरोमोन कहते हैं। अगर कीड़े मकोड़े एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके जाते हैं तो वह क्या करता है फिर वो हार्मोन छोड़ करके जाती हैं ताकि वह पुनः वापस आ जाए, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉकरोच यानी जिसको हम लोग तेलचट्टा कहते हैं। ये आपको आसानी से घरों में या किसी नाले में जो है आपको इस तरह से संरचना मिल जाएगा जो आपको कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं। उसके बाद आइए आपका यूनियो है जो आपको कुछ इस तरह का दिखलाई पड़ता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि आपके जो MIC है MGC जूलॉजी आपके जो सब्जेक्ट है न्यू सिलेबस पैटर्न के आधार पर, तो आज हम लोगों ने देखा कि जितने सारे जो आपके एनिमल्स हैं सिलेबस में उनका जो है हुलिया कैसा होता है, वे कैसे दिखलाई पड़ते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको जो है ना अगर थोड़ी सी भी जानकारी इस वीडियो से मिली तो आप इस वीडियो को जो है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो है इस तरह की जो है बातें हम लोग यहाँ पर नई नई बातें लाते रहते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो वीडियो होता है ये आप सबों के लिए MGC वालों के लिए और MIC वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है अपने साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इन चीज़ों के बारे में सीख सके।